अस्सलामुअलैकुम, एएसएम न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोयटा में दोहरा कत्ल। सरफराज बुगटी का कहना है कि मकतूलीन मियां बीवी नहीं थे, खातून के 5 और मर्द के 6 बच्चे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में कत्ल किए गए मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि इस केस में जो भी मुलविस होगा इसको गिरफ्तार करेंगे और करार वाकई सजा देंगे। किसी को इख्तियार नहीं कि किसी को भी कत्ल करे। रियासत इस केस में इन 2 मजलूमों के साथ है जिनका कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी कातिल के लिए कोई हमदर्दी नहीं। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रही और इस केस में भी रियासत मजलूमीन के साथ है। उन्होंने मुतल्लिका DSP को मुअत्तल करने की तस्दीक करते हुए बताया कि कबायली सरदार शेरबाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करा रही है। सरफराज बुगटी ने अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस कत्ल को नौब्याहता जोड़े का कत्ल करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मकतूला बानो बीबी पहले से शादीशुदा और 5 बच्चों की मां थी और मकतूल एहसानुल्लाह भी शादीशुदा था। वज़ीर आला ने कहा कि वो विक्टिम ब्लेमिंग की रविश पर नहीं चलेंगे। इनका कहना था कि किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो जाती फैसले करते हुए किसी को कत्ल कर दे। सरफराज बुगटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिरगों की आड़ में कत्ल जैसे जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हुकूमत ऐसे गैर कानूनी जिरगों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मकतूलीन के लवाहिकीन अब तक FIR दर्ज करवाने को तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद रियासती सतह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने अली गंडापुर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी किए जब वो अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत के बावजूद आज भी पेश न हुए। अदालत ने इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुतादिद बार गंडापुर को तलब किया था, ताहम मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस अदालत ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही के तफ्तीशी अफसर को किसी दूसरी इंक्वायरी में मुअत्तल कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा चालान कमेटी की मंजूरी के बाद जमा कराया जाएगा। ताहम अबूरी हुक्म में अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत तक चालान हर सूरत जमा कराया जाए। चौधरी परवेज की हाजिरी मुआफी पर शिकायत कुंदा के वकील ने एतराज उठाया कि ये ताखीरी हरबे हैं। अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता समाअत पर भी इसी नौयत की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें 10 रोज के बेड रेस्ट का मशवरा था और आज भी वही मशवरा पेश किया गया। शिकायत कुंदा ने इस बात पर भी इजहार अफसोस किया ताहाल केस का ट्रायल शुरू नहीं हो सका। अदालत ने इतराजात के बावजूद परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान इकरम राजा का कहना है कि उम्मीद है हमारे 80 रहनुमाओं से मुतालिक आज कोई फैसला आ जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान इकरम राजा का कहना था कि PTI पंजाब के अरकान असम्बली 1.5 साल से फस्ताकियत का मुकाबला कर रहे हैं। इनका कहना था PTI अरकान अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करते रहेंगे, झूठ और फरेब की बुनियाद पर असम्बलियों में बैठे अरकान को इनकी हैसियत याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था, कोई डील नहीं हुई। बानी और दीगर सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की अमारत झूठी शहादत पर खड़ी है। अदालत और असम्बलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। सलमान इकरम राजा का कहना था कि अंग्रेज भी एहतजाज का हक देता था, आज इस हक को जुर्म बना दिया गया। सियासत और सहाफत पर कदगन दरअसल इंसानियत पर कदगन है। बानी PTI ने भी पंजाब असम्बली के अरकान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हो सकता है कि कोर्ट लखपत से कोई फैसला आ जाए। सबको पता है कोर्ट लखपत से क्या फैसला आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं। हमसे रोज ये सवाल होता है कि हम 5 अगस्त को क्या करेंगे। हम ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। सलमान इकरम राजा ने यह भी कहा कि बानी PTI अपनी जंग नहीं लड़ रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लड़ रही है। आलिया हमजा के साथ कोई नाचाकी नहीं, आलिया छोटी बहन है, मिल बैठ कर इनके गिले शिकवे दूर करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने FIA के शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने AIA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत की, जिसमें FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कवानीन और रूल्स में जरूरी तरमीम पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी की बुनियाद पर ही FIA को मजीद मराद दी जाएंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अवालीन जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला ने FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों की सहूलियात के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।